नमस्कार, मैं बलबीर राठौर। आप देख रहे हैं BR News 24। जैसा कि आप जानते हैं, हाथरस बलात्कार मामला पूरे देश में इस टाइम बवाल हुआ है, क्योंकि एक देश की बेटी के साथ बलात्कार हुआ था और उसके बाद अन्याय तो उनके साथ हुआ ही है, लेकिन साथ ही बहुत बड़ा अन्याय यह हुआ कि उस बच्ची की लाश को रात के समय ही जला दिया गया। वैसे जहां अंतिम संस्कार होता है, लेकिन संस्कार नहीं हुआ, क्योंकि उसकी मां पुलिस से ये गुहार लगाती रही कि हमें हमारी बच्ची की दे दो ताकि हम उसका अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज से कर सके। लेकिन हिंदू रीति रिवाज से संस्कार करना तो दूर, यूपी पुलिस ने उस बच्ची को उनको दिखाया तक नहीं, उसकी शक्ल तक नहीं देखने दी गई। इसलिए यूपी पुलिस के प्रति सभी देशवासियों का विरोध, कैंडल मार्च किया जा रहा है और उस बच्ची के लिए इंसाफ की मांग की जा रही है। सरकार मुर्दाबाद, मनीषा के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय जिंदा है। मनीषा हमसे जिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। मनीषा हमसे जिंदा है, तेरे कातिल है। मेरी सरकार मुर्दाबाद, मनीषा के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो। जय भीम, 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 जय भीम। मनीषा हमसे जिंदा है, जिंदा है। मनीषा हमसे जिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। मनीषा हमसे जिंदा है। सिरसा से पूर्व सांसद श्री अशोक तंवर जी BR News 24 के साथ जुड़ चुके हैं। आइए जानते हैं उस दरिंदगी के बारे में जो बच्ची के साथ यूपी में हुई है। आइए जानते हैं इनके क्या कहना चाहेंगे सर आप। देखिए, इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ हो नहीं सकता कि जो बेटी को घर वाले पढ़ाते लिखाते हैं, जिसको आगे बढ़ाने का संकल्प लेते हैं, उसकी इस तरीके से जो दबंग लोग हैं उनके हाथों हत्या हो जाती है, रेप और गैंगरेप हो जाता है और इन सब से बढ़कर उसकी जीभ काट दी जाती है ताकि वो बोल ना सके, कमर तोड़ दी जाती है ताकि वो उठ ना सके। जो एक हत्या हुई, इतनी बड़ी दुर्घटना घटी और 2 दिन के बाद आज उसी उत्तर प्रदेश में बलरामपुर के अंदर वो एक और बेटी मार दी जाती है। तो ये हमारी बेटी मिटाओ, कहीं ना कहीं ये वर्तमान सरकार का अभियान दिखता है और ऐसे के खिलाफ आज पूरे देश के अंदर भी और पूरे सिरसा के अंदर लोग आक्रोश स्वरूप उन्होंने ये कैंडल मार्च निकाला है। हम उस बेटी को, उस बहन को श्रद्धांजलि देते हैं और यही प्रार्थना करते हैं परमपिता परमेश्वर से कि जहाँ उनको चरणों में अपने स्थान दे, वहीं हर बेटी को वो जज्बा दे कि वो ऐसी ताकतों के खिलाफ लड़ाई लड़े। हर भारतवासी इस लड़ाई में, जो बेटियों की लड़ाई है, न्याय की लड़ाई है, उसमें बढ़ चढ़ करके भाग ले। और कल दोबारा सारे साथी सुबह 10 बजे सिरसा के वाल्मीकि चौक से फिर दोबारा मार्च करेंगे और उसमें मार्च में और ज़्यादा से ज़्यादा साथी शामिल हों, अपनी बात रखें, ज्ञापन देने के लिए आगे आएँ। यही मैं तमाम सिरसावासी, देशवासियों से, हरियाणा वासियों से गुजारिश करता हूँ। सर, एक उन दरिंदों ने तो दरिंदगी की बच्ची के साथ, जीभ काटी, रीढ़ की हड्डी तोड़ी, रेप किया और सरकार की लापरवाही है ही, ये तो क्लियर है। लेकिन उसके अलावा जो पुलिस ने दरिंदगी की, रात को, आधी रात को उस बच्ची को जला दिया, उसके शव को जला दिया, दाह संस्कार नहीं हुआ उस बच्ची का, तो पुलिस के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? पुलिस के खिलाफ जो भी दोषी इसमें हैं उन सब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और ये बिल्कुल ठीक बात है कि ऐसी क्या मजबूरी थी कि रात के अंधेरे में 2:30 बजे कोई भी धर्म, कोई भी संस्कृति इस दुनिया की ये नहीं कहती कि रात के अंधेरे में ज़बरदस्ती उनको जला दें किसी शव को। और ये तो बेटी थी, सब श्रद्धांजलि देना चाहते थे। परिवार की जो माताएं बहनें हैं वो बिलक बिलक कर रो रही थी कि हमें संस्कार का, अंतिम दर्शन का मौका दें। लेकिन पुलिस कहीं ना कहीं खौफजदा थी, डर था पुलिस को कि फिर दोबारा कहीं ये
निर्भया आंदोलन का एक स्वरूप ना ले ले और पूरा उत्तर प्रदेश से लेकर के पूरा भारतवर्ष सड़कों पर ना आए, लेकिन सड़कों पर भारतवर्ष आया है। और उस बेटी को भी श्रद्धांजलि देने के लिए, उस बहन को भी, और एक हौसला लेकर के कि हम ऐसी तमाम ताकतों के खिलाफ लड़ते रहेंगे जो नारी का उत्पीड़न करेंगी, जो दलित का उत्पीड़न करेगी, जो हमारे देश का ताना बाना ख़त्म करने के लिए जो ताकतें लगी हुई हैं, उसका हम डट करके मुकाबला करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे सिरसा के पूर्व सांसद अशोक तंवर जी। पुलिस के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उस बच्ची की माँ बिलखती रहेगी कि हम उस बच्ची का अंतिम दर्शन करना चाहते हैं, उस बच्ची को सम्मानजनक आखिरी विदाई देना चाहते हैं। पुलिस ने उस बच्ची की लाश को परिवार के हवाले नहीं किया, रात को आधी रात को ही उसका संस्कार नहीं हुआ, बल्कि उसको जला दिया गया, उसकी लाश को जला दिया गया और परिवार बिलखता रह गया। पुलिस ने, सरकार ने उस परिवार की एक नहीं सुनी। मनीष के हत्यारों को फांसी है। वो वाल्मीकि समाज की बच्ची नहीं थी, बल्कि पूरे देश की बच्ची थी। देश की बच्ची थी। पूरा देश ये मांग करता है उन दरिंदों को फांसी दी जाए। फांसी दी जाए। और ये वाल्मीकि समाज की बात नहीं है, पूरे देश की बच्ची के साथ दरिंदगी हुई है। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, एक और निर्भया कांड हुआ है यूपी में, एक बच्ची के साथ दरिंदगी हुई है और सबसे ज्यादा दरिंदगी तो पुलिस ने की है। जिस बच्ची की लाश को रात को ही जला दिया गया। बिल्कुल। वाल्मीकि समाज में नहीं, पूरे देश में आक्रोश है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस के सीनियर नेता खुशहाली लाल शर्मा जी। शर्मा जी, क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत घिनौना कांड हुआ है। इसी तरह का एक निर्भया कांड भी हुआ था और उनको न्याय मिला। और आज ये मनीषा जो हमारी देश की बेटी है, हमारी सबकी बेटी है, इसके साथ जो भी हुआ है, गैंगरेप हुआ है, उसके बाद उसकी जीभ काटी गई है, रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई है। और सबसे घटिया बात जो हमारे हिंदू धर्म के अनुसार जो है, शाम को 6 बजे से पहले हम दाह संस्कार करते हैं। पुलिस ने, सरकार ने रात को 2:30 बजे संस्कार किया है और उनके परिवार नहीं किया, उसकी लाश को जला दिया गया। उसकी लाश को जलाया गया है और उनके परिवार वालों को लड़की का मुंह तक देखने नहीं दिया। ये बहुत ही अंग्रेजों को भी बुला दिया इसमें। जुल्म, इतने जुल्म हो रहे हैं और ये सरकार की गिनती उल्टी शुरू हो चुकी है। योगी को इस्तीफा देना चाहिए और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जो भी दोषी है उनको चौक के अंदर जो है फांसी देनी चाहिए। जब ही ये इस तरह की घटनाएं रुकेगी, नहीं तो ये घटनाएं राष्ट्रीय शासन लगा जाए और केंद्र के मोदी भी को भी इस्तीफा देना चाहिए। सही जांच हो, दोषियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? ये दरिंदगी जो उन्होंने की है बच्ची के साथ, तो क्या मांग है आपकी? हमारी यही मांग है कि जो दोषी हैं उनको जल्द से जल्द फांसी की सजा हो। बल्कि मेरा तो ये कहना है कि एक को चौक पे खड़ा करके फांसी दे दो, ये सारा काम ही खत्म हो जाएगा। हम सरकार से यही मांग करते हैं कि उन्हें जल्दी से जल्दी फांसी की सजा दी जाए। प्रधान जी, आप कोई प्रतिक्रिया? हम इसके बहुत खिलाफ है। जो हुआ है बहुत अन्याय है। हमारी जो बेटी मारी गई है, इनको फांसी से कम कोई सजा नहीं होनी चाहिए। पूरे देश की यही मांग है, उन दरिंदों को फांसी और सिर्फ फांसी दी जाए। और साथ ही BR News 24 ये सरकार से मांग करेगा, जिन पुलिस वालों ने, उन्होंने भी एक दरिंदगी की है, क्योंकि उस बच्ची की लाश को आधी रात को जला दिया। उसकी माँ उसका मुंह देखने के लिए तरसती रही और उस बच्ची के पार्थिव शरीर को मांगा ताकि हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से उसका दाह संस्कार किया जाए, लेकिन पुलिस ने एक नहीं सुनी। उन पुलिस वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। जल्दी ना फांसी दो, फांसी दो, मनीषा के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो, मनीषा के हथियारों को।
जो यूपी सरकार ने घिनौना काम किया है उसके विरोध में जो आज एक दलित बेटी के साथ रात को 2:30 बजे उसका संस्कार किया और जो पापी लोग थे उनको संरक्षण दिया, उस सरकार के खिलाफ आज पूरा हिंदुस्तान के अंदर हर आदमी हर एक साथ मिलकर के और वो लगे हुए हैं उस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए कि उस बच्ची के साथ जो अत्याचार हुआ है उसको न्याय मिले, गुंडा राज खत्म हो और योगी को तुरंत इस्तीफा देवे। वो गरीब की आबरू को पैसों से ना तोले और वो अपना जो न्याय नहीं कर रहा है वो इस्तीफा दे करके आम जन की तरह जीवन जी करके देखे ताकि उसको पता लगे गरीब का दर्द क्या है। जब जनमानस की आवाज बुलंद होती है तो बड़ी बड़ी सरकारें झुक जाती हैं और ये जो सैलाब आप देख रहे हो हजारों की तादाद में नौजवान माताएं बहनें सभी समाज के लोग मिल करके इस आवाज को बुलंद कर रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं यूपी में एक और निर्भया कांड हुआ है। तो कुछ साल पहले दिल्ली में एक निर्भया कांड हुआ था, लेकिन यूपी में एक और निर्भया कांड हुआ है जो कि एक दलित समाज की बच्ची के साथ रेप किया गया और पुलिस ने भी उनके साथ बहुत ही अन्याय किया। पूरे समाज में आज आक्रोश है यूपी पुलिस के प्रति और सरकार के प्रति। पूरा देश आज आक्रोशित है। आज सिरसा के वाल्मीकि समाज की ओर से, वाल्मीकि समाज से होते हुए शिव चौक होते हुए, जगदेव सिंह चौक होते हुए अब समाज चौक पहुंच चुका है। ये उस बच्ची के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, जो अपने यूपी के अंदर जो हाथरस में जो अपने गुड़िया के साथ, मनीषा के साथ जो अत्याचार हुआ है, जो रेप हुआ है और जो उनकी निर्मम हत्या कर दी गई है, तो उसके विरोध में जितने भी सामाजिक लोग थे वो पूरे देश में रोष प्रकट कर रहे हैं और सिरसा शहर में भी सभी साथी सड़कों पर निकले हैं और कैंडल मार्च निकाला है शांतिपूर्वक। तो सभी साथी यही मांग करते हैं कि जो दोषी है उनको फांसी की सज़ा दी जाए और इसके अंदर सरकार जल्द से जल्द सख्त कदम उठाए और जो भी ये रेप जैसे केस आ रहे हैं उसके अंदर सरकार अगर ऐसे सख्त कदम उठाती है तो आगे आने वाले समय में कोई भी इंसान ऐसे स्टेप उठाते हुए 100 बार सोचेगा। यूपी सरकार जहां एक तरफ संदेश दे रही है, दीवारों पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो यूपी सरकार से एक ही क्वेश्चन, क्या इसलिए हम अपनी बेटियों को पढ़ाएं या बेटी पढ़ाएंगे कि उनके साथ इतनी घिनौनी हरकत की जा रही है। बहन मनीषा के साथ पहले 4 जनों ने रेप किया, उसके बाद उसकी गर्दन तोड़ी और वो अपना दर्द किसी को बयां भी ना कर पाए, इसलिए उसकी जीभ काट दी गई। केवल यूपी एकमात्र ऐसा राज्य है जो पूरे भारत में नंबर 1 पे है रेप के अंदर। तो योगी सरकार अपनी विफलता के कारण आज उसने सरकार को त्याग देना चाहिए, अपना त्याग पत्र देना चाहिए या बहन मनीषा को इंसाफ देना चाहिए।